एक गुरुजी और एक चेला जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो बार बार गुरुजी कहते हैं तथास्तु तथास्तु। चेला सोचता है गुरुजी क्यों ऐसे बोल रहे हैं बार बार तथास्तु। फिर से थोड़ी देर होती है, 2-3 मिनट जाते हैं, फिर से गुरुजी बोलते हैं तथास्तु। चेला के दिल में बात बैठ जाती है तो चेला फट से पूछने लग जाता है कि गुरुजी आप बार बार तथास्तु क्यों बोल रहे हो। तो इतने में गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, ये जो पेड़ है मेरे से वरदान मांग रहा है, मेरे से आशीर्वाद मांग रहा है कि मैं इस राज्य पर शासन करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ तथास्तु। तो चेला कुछ कहता नहीं है क्योंकि चेला को लगता है कि गुरुजी बूढ़े हो गए तो सटिया गए होंगे, पेड़ कैसे एक राज्य पर शासन करेगा। तो चले जाते हैं। एक बहुत भयंकर तूफान आती है, तूफान में सारे पेड़ गिर जाते हैं सिर्फ सिवाय इस पेड़ के। तो उस पेड़ को राज दरबार से बोला जाता है कि एक बहुत बढ़िया सा लकड़ी लेके आया जाए जिससे हमारे राजा के पैरों में पादुका बनाया जाए। तो उसी पेड़ को काटते हैं, पादुका बनाते हैं और वो पादुका जाती है भगवान श्री राम के पैरों। जब भरत जी राम जी को लेने के लिए वनवास के वहां जाते, जंगलों में जाते हैं, तो जब राम जी आने से इनकार करते हैं तो भरत जी क्या करते हैं, उनके पैरों के पादुका को लेकर अपने सर पे ऊपर सजा कर लाते हैं और राजगद्दी पर रखकर 14 वर्ष वो पादुका ही होती है जो राज पर शासन करती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी इंसान जैसे पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। अगर दिल से चाहो तो हर चीज तुम्हें हासिल होगी, तुम्हें हर चीज पाने का हक है।